नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। यह कहानी है एकलव्य की, जिसने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी सबसे प्रिय चीज अर्पित की। लेकिन सवाल यह है, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में क्या दिया, उसने यह क्यों दिया, और अगर वह इसे न देता तो क्या होता। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के बारे में जवाब जानेंगे और इस कहानी में छिपे हुए गहरे संदेशों को भी समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और महाभारत के इस प्रेरक अध्याय में डूब जाइए। दोस्तों, एकलव्य एक निषाद आदिवासी बालक थे। उनका जन्म एक शिकारी परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही धनुर्विद्या में प्रवीण बनना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करना। एकलव्य के दिल में धनुर्विद्या के प्रति ऐसा जुनून था कि उन्होंने ठान लिया था कि वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी त्याग क्यों न करना पड़े। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के बारे में सुना और उनके आश्रम तक पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से गुरु द्रोण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य हस्तिनापुर की राज परंपरा को सशक्त बनाना है। यह इनकार एकलव्य के लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन दोस्तों, एक सच्चा साधक कभी हार नहीं मानता। एकलव्य ने ठान लिया कि चाहे गुरु उन्हें शिक्षा दे या न दे, वे खुद को धनुर्विद्या में निपुण बना लेंगे। एकलव्य ने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। एकलव्य ने कठोर परिश्रम किया। उन्होंने अपने सभी अभ्यास गुरु द्रोण के मूर्ति के समक्ष किए। उनकी गुरु भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने बिना किसी मार्गदर्शन के धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। कुछ वर्षों में एकलव्य इतने कुशल हो गई कि वे जंगल में आने वाले शेरों और अन्य खतरनाक जानवरों को मात्र एक बाण से पराजित कर सकते थे। उनकी धनुर्विद्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पांडव और द्रोणाचार्य जंगल से अभ्यास कर रहे थे। अचानक अर्जुन ने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ है, लेकिन वह घायल नहीं हुआ था। इस अद्भुत कौशल को देखकर अर्जुन दंग रह गए। द्रोणाचार्य ने भी इस कौशल की प्रशंसा की और देखा कि यह काम एकलव्य ने किया था। जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसने यह कौशल कहाँ से सीखी, तो एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से है। मैंने आपकी मूर्ति को अपना गुरु मानकर अभ्यास किया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य चकित रह गए, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ लिया। द्रोणाचार्य को एकलव्य की भक्ति से प्रसन्नता भी हुई, लेकिन एक चिंता ने उन्हें घेर लिया। वे जानते थे कि एकलव्य अर्जुन से भी अधिक कुशल धनुर्धर बन चुके हैं। द्रोणाचार्य ने वादा किया कि अर्जुन को वे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, एकलव्य, तुमने मुझे अपना गुरु माना है, इसलिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने आदर पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे वह मैं अवश्य दूंगा। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर से कहा, तो मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य ने यह क्षण बहुत कठिन माना। धनुर्विद्या के लिए उनका दायां अंगूठा सबसे आवश्यक था, लेकिन उन्होंने बिना झिझक अपने अंगूठे को काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। एकलव्य ने अपने अंगूठे का त्याग कर यह दिखा दिया कि सच्चे शिष्य के लिए गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है। उनके इस त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। अगर एकलव्य ने अपना अंगूठा न दिया होता तो वे संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते। शायद अर्जुन को महाभारत में श्रेष्ठ धनुर्धर का स्थान न मिलता, लेकिन एकलव्य ने दिखाया कि उनके लिए उनकी गुरु भक्ति धनुर्विद्या से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। एकलव्य का नाम आज भी त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा शिष्य वह होता है जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। दोस्तों, एकलव्य की कहानी हमें कई गहरे संदेश देती है। एकलव्य ने दिखाया कि सच्चा समर्पण किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में त्याग का स्थान सबसे बड़ा है। एकलव्य ने अपनी प्रतिभा और विनम्रता से यह सिद्ध किया कि महानता केवल